जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जेस पॉइंट। जीके जेस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर करंट अफेयर जानेंगे। मंथली करंट अफेयर लेकर आए हैं दोस्तों। करंट अफेयर है मंथली में दोस्तों 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जितने भी मस्ट इम्पैक्ट करंट अफेयर है दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग 260 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले एग्जामों में मस्ट इम्पैक्ट क्वेश्चन लेकर आया गया है दोस्तों कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में बैठेगा दोस्तों क्वेश्चन करंट अफेयर के यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि क्रिकेट परिसर के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों, तो यहाँ पर 1 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, जय शाह को चुना गया है। ऑप्शन पर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दी गई है कि महिला क्रिकेट शबनम इस्माइल T20 इंटरनेशनल करियर में कितने विकेट लेने वाली विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई है। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 100 विकेट लेने वाली दोस्तों विश्व की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति सुनील कुमार अस्थाई ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों यहाँ पर 3 का सही होगा ऑप्शन पर डी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के सुपर डिबोरा MK2 श्रेणी के किस अटैक क्राफ्ट हाल ही में सेवामुक्त कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर 4 का सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, FAC पोत T87। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस बीमारी को काबू में लाने के लिए दिल्ली एम्स ने पहली बार एलोपैथिक और आयुर्वेद की दवा तैयार किया है। तो 5 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, डायबिटीज़। दोस्तों यहाँ पर डायबिटीज़ है, 5 नंबर का सही जवाब डायबिटीज़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के नए CEO के रूप में किसे चुना गया दोस्तों। तो 6 का सही होगा ऑप्शन पर सी, RS शर्मा को चुना गया है। ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को सम्मिलित करेंगे। तो 7 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर ए, 31 जनवरी 2021 को दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कितने राज्यों के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 1791 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, 5 राज्यों के लिए दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट नूडल्स की जनक कही जाने वाली नूनक नूरेनी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 9 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, 59 वर्ष की उम्र में दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। 10 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी, 31 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा 31 जनवरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दी गई दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब RTI नहीं भरना होगा। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, 75 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा 75 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है। यहाँ पर 12 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर डी, अप्रवासी भारतीयों को दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 भारतीय तटरक्षक बल अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाता है। दोस्तों, तो यहाँ पर 13 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर डी,
45वां स्थापना दिवस दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन दी गई दोस्तों यहाँ पर एक 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। 14 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो गया है, यहाँ पर ये होगा समुद्री कछुआ दोस्तों, यहाँ पर EFG लिखा गया मगर यहाँ पर समुद्री कछुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दी गई दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का सही होगा ऑप्शन पर बी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को दोस्तों जय शाह को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किस कंपनी ने अनुबंध किया है। तो इसका सही होगा ऑप्शन पर दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मार्कोलो रेबेलो डी सूजा हाल ही में आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के राष्ट्रपति बन गए। तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, पुर्तगाल का दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा पुर्तगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया है। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी दोस्तों पुर्तगाल, ऑप्शन पर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना दुनिया में कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी नेपाल में दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने किलो वर्ग में हरियाणा के हिसार की अंजू ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों 55 किलोग्राम, ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए 8 अप्रैल तक दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तेजस मार्क 2 का पहला हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष में शुरू हुआ। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, शुरू होगा 2023 तक दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में भारत में किस स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। इसका सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों लेह में की गई है, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन पर ए इसका सही होगा केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस लेफ्टिनेंट जनरल ने हाल ही में सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है। 25 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर बी लेफ्टिनेंट जनरल चड्डी प्रसाद मोहती, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी दो चीज़ें महंगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी रत्न और जूते दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा रत्न और जूते। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन दी गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है, कितनी धनराशि प्रदान की गई है। तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए 64,180 करोड़ रुपये दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्नल एक्शन प्लान जारी किया है, किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता कौन है दोस्तों। तो इसका सही होगा ऑप्शन पर डी सौरभ चौधरी, ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180
देशों के बीच भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन सा स्थान पर रहा है? ऑप्शन पर बी 86वें स्थान पर है दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, कैंसर दिवस दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा, सी इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर ए होगा जनवरी के अंतिम रविवार को दोस्तों, ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई यहाँ पर, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर डी दलाई लामा, ऑप्शन पर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, आर.एस. शर्मा को दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है कि गगनयान के एक भाग के रूप में इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, दिसंबर 2021 को, डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा, दिसंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है, प्रतिवर्ष ग्राउंड होल डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन पर ए 2 फरवरी को, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस शहर में 13वें एयर इंडिया 2021 शो का आयोजन किया गया? 38 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी, बेंगलुरु, डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन पर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 39वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने घंटे में 2580 मीटर लंबी पावरमेंट क्वालिटी कंक्रीट सड़क बिछाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों यहाँ पर 39 का सही होगा ऑप्शन पर ए 24 घंटे दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों यहाँ पर 40 का सही होगा ऑप्शन पर डी, अजय सिंह को दोस्तों, डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन पर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दी गई दोस्तों, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? दोस्तों यहाँ पर 41 का सही होगा ऑप्शन पर बी, हेनरी मोनिज को, ऑप्शन पर बी इसका राइट आंसर होगा, हेनरी मोनिज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नगरपालिका प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? 42 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर बी, चीन ने दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिएगा दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन दी गई है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बघाई बिलमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? इसका सही होगा ऑप्शन पर बी दोस्तों, गुजरात होगा, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, भव्या लाल को दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? 45 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने हाल ही में तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा कर लिया? 46 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, म्यांमार की सेना दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन दी गई है, भारत का पहला पीआईजी इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों? 47 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर बी, चंडीगढ़ दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा, चंडीगढ़।
अगला क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 48वां क्या है सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, GS बेदी को ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 49वां क्वेश्चन है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 49 का सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, यहाँ पर डी है विराट कोहली। डी को यहाँ पर विराट कोहली को सबसे बड़ा सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ पर इनका नाम प्रथम स्थान पर जारी की गई है। 50वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 50 का सही होगा ऑप्शन पर बी दोस्तों, द्रविजेंद्र नारायण झा, जो कि दिल्ली के प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन दी गई है, फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार है? दोस्तों ऑप्शन पर सी 4% बरकरार है, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लेस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? 52 का सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, पाकिस्तान दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 53 का सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन पर डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन दी गई है कि अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी गई? 54 का यहाँ सही होगा ऑप्शन पर सी, 5 साल के लिए बढ़ा दी गई, ऑप्शन पर सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन दी गई है कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला केंद्रीकृत एसी टर्मिनल रेलवे कहाँ पर स्थापित की गई है? दोस्तों 55 का सही होगा ऑप्शन पर ए, बेंगलुरु में दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन दी गई है दोस्तों। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है कि रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, सोनू सूद बने हैं, ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर बनने वाली ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर 57 का सही होगा ऑप्शन पर ए, भारत को बाहर कर दी गई है, ऑप्शन पर ए होगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसने लिटिल अंडमान द्वीप का सतह विकास विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है? 58 का सही होगा ऑप्शन पर दोस्तों, नीति आयोग, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन दी गई है, नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 59 का सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों, ऑप्शन पर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में स्थिर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? 60 का यहाँ सही होगा ऑप्शन पर ए, उत्तर प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई दोस्तों, यहाँ पर 61 नंबर है कि हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? 61 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी, गूगल ने दोस्तों, ऑप्शन पर डी इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2021 में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 62 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, इमरान ख्वाजा को दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन दी गई है, कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? 63 का यहाँ सही होगा ऑप्शन पर ए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज को दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन दी गई है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? दोस्तों यहाँ पर 64 का सही होगा ऑप्शन पर सी, 9वें खिलाड़ी बन गए दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिएगा दोस्तों, यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितने इंच का विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है? 65 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर ए, 1 इंच का दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन पर बी दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन दी गई है। केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस, तेजस, एस्ट्रा मिसाइल सहित कितने रक्षा उपकरणों के निर्यातक को मंजूरी दे दी है? 67 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, 156 रक्षा उपकरणों को दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनाया जाएगा? 68 का सही होगा ऑप्शन पर डी, उत्तरी सागर में दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 69 का सही होगा ऑप्शन पर सी, 6 फरवरी को दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कितने इलाहाबाद और कोलकाता उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किसने दी है? तो 70 का सही होगा ऑप्शन पर है, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गया है? 71 का सही होगा ऑप्शन पर बी दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिएगा दोस्तों यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने नासमेट गांव में भारतीय कौशल संस्था की स्थापना करने की घोषणा की है? 72 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर ए, गुजरात सरकार दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि स्विच दिल्ली अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर ए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर डी.एन. झा का हाल ही में निधन हो गया है? 74 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपॉल ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद करेगी? 75 का सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, अमेरिका ने दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की एक बैलिस्टिक मिसाइल है? किस देश की है? 76 नंबर का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी, पाकिस्तान के पास दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, किस देश ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 77 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, जोमोटो दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 78 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, अख्तर अली दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामलों में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया? 79 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, तीसरे स्थान पर दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर है? कौन सा स्थान पर है? 80 का सही होगा ऑप्शन पर डी, 54वें स्थान पर है दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? 81 में क्या सही होगा ऑप्शन पर सी, चीन ने दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा चीन। 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हालिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? कितने दोस्तों? तो यहाँ पर 82 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, 4700 करोड़ रुपये दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? 84 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर दोस्तों 2030 में दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है? 85 नंबर का यहाँ सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, SN सुब्रमण्यम दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में संसद के दूत पुरस्कार के लेखक कौन है? राजस्थान में संसद के दूत के पुस्तक लेखक कौन है दोस्तों? यहाँ पर 86 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, डॉक्टर KN भंडारी दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने किया है दोस्तों? 87 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, राजस्थान ने किया है दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? दोस्तों यहाँ पर 88 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर सी, अंडानी ग्रुप दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 89 नंबर क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए जाने पर हीरक जयंती मनाई है? किसने बनाई है दोस्तों? तो 89 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी, गुजरात उच्च न्यायालय दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसको गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 90 का यहाँ सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, विक्रम सी बेदी दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर 91 का सही होगा ऑप्शन पर ए, फेडरल बैंक द्वारा दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है? 92 का यहाँ सही होगा ऑप्शन पर ए, स्काउ, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विश्व व्यापार संगठन WTO का अगला महानिदेशक किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? 93 का सही होगा ऑप्शन पर ए, निजो और कोनजो इवोला को, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति ने 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण योजना को मंजूरी दी है? 94 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, दक्षिण कोरिया दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन है यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है दोस्तों? तो 95 का सही होगा ऑप्शन पर डी, हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा अपने स्पेयर एक्स मिशन को लॉन्च करने हेतु स्पेस एक्स कंपनी का चयन किया गया है? दोस्तों यहाँ पर 96 का सही होगा ऑप्शन पर ए, नासा के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस तिथि को आयोजित की जाने वाली? किस तिथि को दोस्तों? तो यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, 8 फरवरी को आयोजित की गई थी दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला का आयोजन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, असम सरकार द्वारा दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भारतीय क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने की है? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, ईशु पठान दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा, ईशु पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है यहाँ पर लाल लकीर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, पंजाब सरकार द्वारा दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, राजीव कपूर दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व दलहन दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी 10 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी स्टीव स्मिथ को दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही होगा ऑप्शन पर सी ऋषभ पंत को दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल निम्न में से किस बटालियन में पहली बार महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया गया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी कोबरा दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अपना पहला बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता है? तो इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी बेथ मूनी दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, रंग विशुद्धक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी बंसी कौल दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी 300 विकेट लेने वाले दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने की फैसला किया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हिमा दास को दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी 11 फरवरी को दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? किसने लिया दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर सी अमेरिका ने दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों दिल्ली, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य में चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी उत्तराखंड दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड ने हाल ही में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से निम्न में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई थी? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए धौली गंगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए 11 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? कौन सा बना है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी विजयनगर दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना और किस आईआईटी संस्था के बीच पानी के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए आईआईटी दिल्ली दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए संजय बागर को दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी केरल में है, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी सुशील कुमार और साक्षी मलिक को दोस्तों, ऑप्शन पर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
भारत के किस राज्य के गणिपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जवाहिनी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है? दोस्तों यहाँ पर 21 समय का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, बिहार। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, बिहार। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? किस देश ने कहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी, चीन ने कहा है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 123 नंबर कि इनमें से कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरे करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, गोवा होगा। ऑप्शन पर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि मेरी सहेली पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, भारतीय रेलवे द्वारा। दोस्तों ऑप्शन पर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य की मनसा बनारसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों किस राज्य की है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, तेलंगाना का है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 126 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 टॉप 100 सब्सक्रिप्शन ऐप ने विश्व भर में 94,627 करोड़ रुपये कमाया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, सेंसर टावर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैश्विक पेयूथ चैलेंजेज ऑनलाइन के हैकाथॉन चुनौती का आयोजन किया है? किसने किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, विश्व रेडियो दिवस। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कौन सा कंपनी भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है? कौन सी दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, रामवट टेक्नो सोल्यूशन ऑफ टामासेसो चिले इंडिया। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र की महिला अरबपति कौन बन गई है? कौन बन गई है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर इसका सही जवाब होगा सी, ब्रिटनी बोल्स हेड। दोस्तों ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टिक टाक मोबाइल ऐप का निर्माण किसने किया है? किसने किया दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, साइना सिटी। दोस्तों ऑप्शन पर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आईपीएल के 14वें सत्र में कितने खिलाड़ी का नाम नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? कितने दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर डी, 292 खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ऑप्शन पर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संपन्न दिवस निम्न में से किसके योगदान को चिन्हित करता है? किन्हें चिन्हित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बागर को किस आईपीएल टीम ने 14वें सत्र के लिए अपना बल्लेबाज सलाहकार नियुक्त किया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्रीमती पुष्पा विजेंद्र गनेदीवाला को किस उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है? दोस्तों 35 का सही होगा ऑप्शन पर ए, बॉम्बे उच्च न्यायालय। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। दोस्तों यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है कि बनारसी में रहने वाली मुनीता प्रजापति ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में कितने किलोमीटर वर्क रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 10 किलो वर्क रेस। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक हाल ही में किसके पास कर दिया गया है?
तो दोस्तों यहाँ पर 37 का सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, लोकसभा दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 38 नंबर का सही होगा राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों यहाँ पर 13 फरवरी को, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है कि सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश की मिसाइल है? 39 का सही होगा ऑप्शन पर डी, पाकिस्तान के दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य ने वन विभाग ने मोनाल पक्षी की ककली को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों 40 का सही होगा ऑप्शन पर सी, हिमाचल प्रदेश दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, उत्तर प्रदेश पुलिस दोस्तों ऑप्शन पर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चिराग परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ 42 का सही होगा ऑप्शन पर ए, छत्तीसगढ़ से है दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी आपातकाल आदेश का रद्द कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर 43 का सही होगा ऑप्शन पर सी, मेक्सिको दोस्तों ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना लगाई गई है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, लद्दाख में दोस्तों ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 45 में क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने भारत का पहला डिजिटल परिवर्तन सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है? किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही होगा 45 नंबर का नितिन गडकरी। आई यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर सही होगा नितिन गडकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 46 का सही होगा ऑप्शन पर मरियो खींची को ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किसे अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया? किसे किया गया है? तो ऑप्शन पर सही जवाब होगा बी, गोजी ओकोंजो इबोला को दोस्तों ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 48 में क्वेश्चन दी गई है, टाटा मोटर्स के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 48 का सही होगा ऑप्शन पर सी, मार्क लिस्टोसेला को ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्द ही भारत का कौन सा शहर पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन जाएगा? दोस्तों 49 का सही होगा ऑप्शन पर डी, पाटना दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और किस राज्य के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टेक सेना को दिए हैं? तो दोस्तों M1A दिया गया है, तो 50 का सही होगा ऑप्शन पर सी, केरल को दोस्तों ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कितने हजार टन चावल उन्हें उपहार में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 2000 टन दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत के किस शहर में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, बेंगलुरु दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद पर कब्जा करने वाली भारतीय महिला कौन है? 53 का सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, रसीम सामंत दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड किताब के लेखक नाम बताइए, कौन है दोस्तों? अनफिनिश्ड किताब के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, प्रियंका चोपड़ा दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, एकता कपूर को दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, राजनाथ सिंह दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो 57 का सही होगा ऑप्शन पर बी, करीम खान को ऑप्शन पर बी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन हाल ही में कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्ट बन गई है? दोस्तों 58 का सही होगा ऑप्शन पर डी, साइमा उबैद दोस्तों ऑप्शन पर डी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ए, पाकिस्तान दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में 200 फीट के बेली ब्रिज का निर्माण कर रहा है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, उत्तराखंड दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन है कि BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दी है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, चीन ने दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कब खेला जाएगा दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 18 जून 2021 से खेला जाएगा ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 63 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, प्रीति सिन्हा को ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 64 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर बी दोस्तों, एम राम जोइस दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है? तो 65 का सही होगा ऑप्शन पर बी, किरण बेदी को दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टेराफुंगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर दोस्तों, अमेरिका ऑप्शन पर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि चितौरा झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर 67 का सही होगा ऑप्शन पर सी, उत्तर प्रदेश दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की सेना जिदर उल हदीस नाम का एक सैन्य युद्ध अभ्यास कर रही है? दोस्तों 68 का सही होगा ऑप्शन पर बी, पाकिस्तान दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को PM मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी? दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, 16 फरवरी 2021 को दोस्तों ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, मांडो उत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, मध्य प्रदेश में दोस्तों ऑप्शन पर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, पंजाब किंग्स दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, यहाँ पर ओ लिखा गया है, यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने किया है, यहाँ पर ABC यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, MNOP लिखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर ओ होगा, उड़ीसा सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हैदराबाद की नेत्रहीन ज्योत्सना फनीजा हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में PhD करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, 25 वर्ष की दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, केरल में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, आंध्र प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, स्वदेश ऐप को दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेट IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपये में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है। कौन बन गया दोस्तों, यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, क्रिस मॉरिस दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। किसने किया है दोस्तों, तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। किसने किया है दोस्तों, इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, फाफ डू प्लेसिस दोस्तों। ऑप्शन पर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में किसने पीरामल ग्रुप को दीवान हाउसिंग फाइनेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसे स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, YS जगन मोहन रेड्डी दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। किसने किया है दोस्तों, इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, बिग बास्केट दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा, ऑप्शन पर सी होगा, असम राज्य में दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है। किसने किया है दोस्तों, इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना है। किसे चुना है, तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, बिमल जुल्का को दोस्तों। ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, अमेरिका के 24 वर्षीय डायमंड हिपर यंग ने कितने घंटे में विश्व की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, 63 घंटे में दोस्तों। ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया है। किसे चुना है दोस्तों, तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, संजय कोठारी को दोस्तों। ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल कौन बने। कौन बनाएगा दोस्तों नए उपराज्यपाल, दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, तमिलसाई सौंदरराजन को दोस्तों। और इससे पहले किरण बेदी थी जिनको यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, और तमिलसाई सौंदरराजन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को 48 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया गया है। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए दोस्तों, 30 दिन कर दिया गया है। ऑप्शन पर ए होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 90 का सही होगा ऑप्शन पर सी, 20 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है। दोस्तों इसका सही जवाब देना है, और इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, 363 करोड़ रुपए दोस्तों। ऑप्शन पर सी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन
ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, नोवाक जोकोविच दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन कचौद उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, जम्मू कश्मीर दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, 21 फरवरी को दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 12 वर्ष कर दी गई है दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, आईपीएल में 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वाला पहले क्रिकेटर कौन बन गए? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, एमएस धोनी दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल का खिताब जीत लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, नाओमी ओसाका दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, श्रीलंका ने दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, फरवरी से तीसरे शनिवार, फरवरी के तीसरे शनिवार को दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि नासा द्वारा मार्स पर भेजे गए रोवर का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, परसीवियरेंस रोवर, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में कितनी टीमें खेल रही है? कितनी टीमें खेल रही है दोस्तों? तो ऑप्शन पर बी, 38 टीमें खेल रही है, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए दोस्तों, भारत है, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, उड़ीसा राज्य में दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत किस राज्य में की जाने वाली है? किस राज्य में की जाने वाली है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, असम राज्य में दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि मंजुली पुल और धुबरी फुलबारी पुल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, असम में दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का कौन सा संस्करण मुंबई में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 5वां संस्करण दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस एक्टर को बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, अजय देवगन को दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। 8 नंबर का अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से किस एक्टर को बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अक्षय कुमार को दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर, सिक्किम के दार्जिलिंग के कितने दिवसीय अमतुल्य भारत मेगा होमस्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, 3 दिवसीय दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में नई दिल्ली में सीआरपीएफ की राष्ट्रीय प्रथम
82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुरस्कार का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, अमित शाह द्वारा। दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस मिशन के 3.0 अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों ऑप्शन पर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में एक मिशन की शुरुआत की है जो कि 3.0 अभियान है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के 107 दिनों बाद फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, अमेरिका। दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना के उपयोगकर्ता परीक्षणों का सफलतापूर्वक किया गया? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, डीआरडीओ द्वारा। दोस्तों ऑप्शन पर डी सॉरी ऑप्शन पर ए इसका सही होगा डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, नॉर्डेक्स 21 और इंडेक्स 21 में भाग लेने के लिए यूएई के अबू धाबी में निम्नलिखित में से कौन सा जहाज पहुंचा है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, आईएनएस प्रबल। दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, किस राज्य ने देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया है? किसने किया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। दोस्तों ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 5 करोड़ डॉलर। दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं दोस्तों? तो ऑप्शन पर सी होगा, इथियोपिया ने। दोस्तों ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व चिंतन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 22 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी ऑन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, पुदुचेरी में। दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी गई? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी। दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, महबूबा मुफ्ती को। दोस्तों ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया गया? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, BSRSAM को। दोस्तों ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम राज्य ने किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो किस तिथि को मनाया है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, 20 फरवरी को मनाया है। ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी देश कौन सा है? कौन सा देश है? तो ऑप्शन पर बी होगा, भारत है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, 24 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका रखा गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम है। 1,10,000 इसमें सीट बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर इतने इंसान बैठ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि
किसने डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों पर 1,000 रुपये का आहरण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन पर ए, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, नर्मदापुरम दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण किस राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, कर्नाटक द्वारा दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने 22 फरवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, पुदुचेरी के दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। ये बहुमत साबित नहीं कर पाए और इनकी सरकार गिर गई। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल किया है? तो दोस्तों यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर ए, प्रधानमंत्री केपी ओली के दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निर्यात संगठन फियो ने एक अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, ए शक्तिवेल को दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, भारतीय नौसेना का नुकसान नियंत्रण सिम्युलेटर कहाँ स्थित होगा? कहाँ पर स्थित होगा दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने में 5G सर्विस शुरू करने के लिए क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, एयरटेल दोस्तों, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखने की घोषणा की है? किसने की है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, अयोध्या दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नागालैंड सरकार और किसने नागालैंड में भारत की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी दोस्तों, विश्व बैंक, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हाल ही में किस कंपनी को इलेक्ट्रिक्स एवं आईटी मंत्रालय की विशेष ऑडिट पूरा होने के बाद क्लाउड सर्विस प्रोवाइड का दर्जा मिल गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, गूगल क्लाउड दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, श्री विजय संपाला दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने सफल वर्ष पूरे हो गए? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, 2 वर्ष दोस्तों, 2 वर्ष पूरे हो गए, ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस देश के बर्ड फ्लू के वायरस से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर डी दोस्तों, रूस में आया है दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, तिरुवनंतपुरम दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जॉब के पॉलीमर सिंगर सरदुल सिकंदर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, 60 वर्ष के उम्र में निधन हो गया, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंटार्कटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम बताइए? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, जैस्मिन हैरिसन दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, अंजिल भारद्वाज को दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है?
दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, झारखंड राज्य सरकार दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए किसने 13,700 करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, रक्षा अधिग्रहण परिषद दोस्तों, ऑप्शन पर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, उत्तराखंड बन गया है, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल विक्टर गेम्स 2021 किस हिल स्टेशन में खेला जा रहा है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, गुलबर्ग दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, पुदुचेरी को दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, इनमें से कौन सा देश दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी दोस्तों, बांग्लादेश, ऑप्शन पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, ईशांत शर्मा दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा ईशांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, अमेरिका ने दोस्तों, ऑप्शन पर बी होगा। 55 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, 3 साल की कटौती की गई है, ऑप्शन पर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष की घोषणा की है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, 60 वर्ष। पहले 59 वर्ष था, अब 60 वर्ष फिर से कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थानों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, 12 स्थानों को चुना गया दोस्तों, ऑप्शन पर 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, 3 स्थानों के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर बी, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन पर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किसने निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेन देन पर लगाए गए सभी आधिकारिक प्रतिबंध को हटा दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर केंद्र सरकार दोस्तों, ऑप्शन पर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, 27 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन पर ए, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस दोस्तों, ऑप्शन पर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन पर सी होगा सद अरविंद बोपड़े दोस्तों, ऑप्शन पर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसानों के लिए 2021 में कृषि विभाग उड्डयन दिने साले बिहार द्वारा आयोजित मेले का नाम क्या है? क्या है दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर सी, उद्यान महोत्सव दोस्तों, ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। तो दोस्तों ये था आज का यहाँ पर फरवरी में जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे दोस्तों, तो 262 क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए एक साथ पढ़ने के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।